तो शास्त्र रचना करने के लिए उन्होंने मालूम क्या उपाय निकाला? उन्होंने ये उपाय निकाला कि सारे साधुओं का एक सम्मेलन किया और उनने उसमें घोषणा कर दी। क्या घोषणा करी? कि भैया तुम्हें कछु याद है? तुम्हें कछु याद है? तुम्हें कछु याद है? मैंने जो दिगंबर श्वेतांबर जो भी उनने पढ़ा था, वो जो कुछ भी तुमको याद हो वो अपना अपना लिख करके दे दो। और इनने क्या किया? शास्त्र लिखे तो बोले ये आचार अंग के नाम पर, ये सूत्रकृतांग के नाम पर, ये व्याख्या प्रज्ञप्ति के नाम पर, उन पन्नों को, उन पत्रियों को ऐसा बांट करके इनने आचारांग के शास्त्र बना दिए, इनने सूत्रकृतांग माने द्वादशांग के सारे शास्त्र बना दिए। हमारे दिगंबर आचार्य कह रहे हैं भैया वो तो धीरे 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 करके सब समाप्त हो गया है, 12 अंग बचे नहीं हैं। अब आखिरी का जो दृष्टिवाद अंग है उसका कुछ कुछ ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान वो धरसेनाचार्य को था और इनको था, कुंदकुंदाचार्य को था, इनके गुरु, इनके और पूर्व में एक क्या नाम है उनका, गुणधर आचार्य हुए हैं, जय धवला जिनने लिखा, कषाय पाहुल लिखा। ऐसा करके जो है मूल ग्रंथ हमने ऐसे लिखे गए। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे पास में जो है वो द्वादशांग शास्त्र है। अब इनको कल्पित बनाने थे तो इन्होंने ऐसे इकट्ठे करके वो कल्पित शास्त्रों की रचना। इनके शास्त्रों में कहीं कोई नाम नहीं मिलता है कि ये इनने लिखा या इनने लिखा, ये उनके यहाँ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ तो कोई भी शास्त्र है उसमें ये प्रामाणिकता है, ये कुंदकुंदाचार्य का है, ये उमा स्वामी आचार्य का, ये इनका है, ये इनका है। लेकिन इनके जो द्वादशांग के मूल शास्त्र कहलाते हैं इनमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसा उन्होंने वो कल्पित शास्त्र भी लिखे। जो इनकी मान्यताएं थी वस्त्र सहित साधु बने की, वो उसमें सब डाल दी। और इनने कहा साधु बना दो, तो अब साधु बना दो तो इसको फिर केवल ज्ञान भी कराना पड़ेगा, तो उनने वस्त्र सहित केवली भी बना दिया, वस्त्र सहित मुक्ति की स्थापना कर दी वो। और अपने खाने पीने का इंतजाम पूरा पक्का रखा। बोले हमारे तो भगवान भी खाते, भगवान भी आहार वो करते हैं ना, कवलाहार। बोले हमारे तो भगवान भी कवलाहार करते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? उनके भगवान बीमार पड़ गए, उनको पेचिस की बीमारी हो गई, तो उसके लिए क्या क्या उनने ठटकरम करे हैं, मेरे को तो मुंह से बोलने में यहाँ पर झिझक हो रही है। माने मांसाहार तक का समर्थन, कौवे का मांस खाना पड़ेगा, कौवे का मांस देना पड़ेगा, उससे दवा बनेगी, वो देनी पड़ेगी, तब इनका पेचिस का रोग ठीक होगा। इतनी बात यहाँ तक बात करी गई। तो ये जो है ये पूरा ऐसा शिथिलाचार का जमाना वो श्वेतांबर मत से चला था। अब जो है ये हमको इस दिगंबर शासन को बहुत सुरक्षित करने की जरूरत है, बहुत सुरक्षित करने की जरूरत है। नहीं तो एक और कोई ऐसा मौका आएगा ये हमारे दिगंबर शासन में फिर से ये शिथिलाचार और गैर शिथिलाचार के नाम पर ये और एक पंथ भेद ना खड़ा हो जाए। इसलिए इससे हमको बचने की आवश्यकता है। ज़्यादा कुछ मैं आपको आज शास्त्र की बात तो सुना नहीं पाया, आपको यही कथा मैंने आपको सुनाई है। ये आचार्य कुंदकुंद भगवान ने ये जो बीड़ा उठाया था, उनने ये जो समाज को हमारा स्थितिकरण किया था, उसी कारण से हम कुंदकुंदाचार्य को भगवान महावीर गौतम स्वामी के बाद तीसरे नंबर पर लिखते हैं। जो उनके गुरु भद्रबाहु स्वामी, उनका नाम नहीं आता है तीसरे नंबर पे, कुंद का नाम आता है। बताओ क्यों? क्योंकि भद्रबाहु के समय तक तो ये भेद हुए ही नहीं थे ना, पंथ भेद हुआ ही नहीं था। इसलिए भद्रबाहु को तो वो कह रहे हम भी मानते हैं, भद्रबाहु को हम भी मानते हैं। और कुंद का नाम ले लो आप कोई श्वेतांबरों के पास, तो उनको सांप सूंघ जाता है। सांप सूंघ जाता का अर्थ समझते हो ना? माने उनको कुंद ये सबसे बड़े दुश्मन दिखते हैं। ये कुंद नहीं होता तो ये पूरे जैन समाज पर हमारा एक छत्र राज रहता। ये कुंद ने गड़बड़ कर दी, ये कुंद कहाँ से आ गए? इसलिए जो है दिगंबरों ने भी वही सम्मान कुंद को दिया। और मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आइए भाई।